मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। 16 दिसंबर और फिर 22 दिसंबर 2023 को मैंने ओबेसिटी के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके अंदर ओबेसिटी से कैसे बचा जाए उसके अंदर कुछ एक बातें मैंने बताई थी। उसी कड़ी के अंदर आज मैं आपको बता रहा हूं कि मोटापा आने से पहले ही मोटापे को कैसे रोक लिया जाए, जिससे कि हम हमेशा स्लिम एंड ट्रिम दिखाई देंगे। दरअसल क्या होता है भारतीय परिवेश के अंदर ख़ास तौर पे कि जो महिलाएं होती हैं शादी से पहले बहुत स्लिम ट्रिम होती हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो गर्भवती होती हैं और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो तब से ही उनका वज़न धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और उस बात को ये मान लेती हैं कि ये तो स्वाभाविक है क्योंकि सभी महिलाओं का वज़न बढ़ जाता है, सभी ओबेसिटी की तरफ चली जाती हैं, ये तो ऐसा ही है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि जब महिला की शादी हो जाती है, गर्भवती होती है, तो वो अपने खान पान की तरफ को पूरा ध्यान नहीं रख पाती हैं और उससे फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं आज आपको कुल 10 उपाय बता रहा हूँ उस इस वीडियो के अंदर। यानी 10 उपायों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मोटापा आने से पहले जब आप स्लिम ट्रिम थे तब से आप स्लिम ट्रिम ही चलेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे जी मेरा तो खाना नहीं, ये तो वजह थी ऐसी, या हिंदुस्तान में तो सभी लोग मोटे हो जाते हैं। तो इन सब बातों से बचने के लिए और अपने आप को स्लिम और ट्रिम रखने के लिए इन 10 बातों को आप अवश्य अपनाएं तो आप हमेशा स्लिम और ट्रिम रहेंगे। तो पहला क्या होता है कि जैसे इससे पहले मैं बताता हूँ कि एक मेडिकल साइंस में चलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो बेटर देन क्योर वाली बात है वो यही है कि आप कोई भी बीमारी आने से पहले ही अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो बीमारी ही नहीं आएगी। तो उसी कड़ी के अंदर मैं बताता हूँ कि क्या होता है। एक्सरसाइज तो कम करते हैं हम और खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से फिर वजन बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज की तरफ को पूरा ध्यान रखना है कि हर रोज़ नित्य प्रति हम जो है एक्सरसाइज करें और खाना कम खाएं। तो ये पहला एक गोल्डन रूल है, अगर इसका पालन करेंगे तो हम पतले रहेंगे। दूसरा गोल्डन रूल है कि हम जिस तरह से शहरों के अंदर ज़्यादा गाड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय पैदल चलना चाहिए। जहाँ भी कहीं जाना है हम जहाँ तक हो सके पैदल जाएं और उस पैदल चलने से हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज होगी, हमारी कैलोरी काफ़ी सारी बर्न होगी। तो इससे हमें स्लिम और ट्रिम रहने के अंदर लाभ मिलेगा। और आप अपने आसपास में देखेंगे जो लोग पैदल बस स्टैंड तक पैदल जाते हैं या कहीं बाजार तक जाना है तो पैदल जाते हैं, तो वो लोग स्लिम और ट्रिम होते हैं। वो ये मत सोचिए कि वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई वो व्हीकल से नहीं जा सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बातें समझ आई हुई हैं। तो आप भी उनकी तरह से ही समझदार बने। फिर तीसरी बात होती है कि ये जो कैलोरी का एक खेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है कि हम कैलोरी का कैसे इस्तेमाल करें, कि हमारी जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो कैलोरी की तरफ को हमेशा ध्यान रखें। फिर चौथा पॉइंट आता है कि हमने कितना खाना है, कि जितना हमने खाया है और उसकी हम कैलोरी का अगर कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता थी और वो कैलोरी कितनी थी, तो उससे भी आप अपने आप को स्लिम और ट्रिम रख सकते हैं। पांचवी बात जो हमेशा याद रखें, क्योंकि अधिकतर शहरों के अंदर क्या है, मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं लोग, फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रख लें कि मेंटल वर्क करने से कोई कैलोरी खर्च नहीं होती है। जब मेंटल वर्क करने से कैलोरी खर्च नहीं होती तो इसका मतलब दिन में अगर आपने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितनी देर भी मेंटल वर्क किया था, इसका मतलब आप बिल्कुल आइडल पोजीशन में ही बैठे हुए थे। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। छठी बात ये है कि अल्कोहल, अब ये पुरुषों के लिए बात आ गई है क्योंकि बहुत सारे पुरुष अल्कोहल का सेवन करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, या अपवाद स्वरूप कुछ एक महिलाएं भी पीती हैं। लेकिन आप पहले ये समझ लें कि दारू पीने से कई लोग कहते हैं इससे क्या वजन बढ़ेगा, ये तो पानी है। लेकिन ये पानी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक पैग अगर आपने दारू का पिया है तो वो एक गिलास दूध जितना हो गया, या एक ब्रेड जितना हो गया, या एक बड़े आलू के जितनी कैलोरी आपको उससे मिल गई है, क्योंकि अल्कोहल पूरी की पूरी हमारे बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने एक पैग लिया मतलब एक मोटा आलू खा लिया है या एक ब्रेड पीस मोटा सा खा लिया है, इतना आपको कैलोरी मिल गई है। तो उसके हिसाब से अपनी कैलोरी को फिर कैलकुलेट आप करेंगे। एक सातवीं चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पतला रहने के लिए, आप कहते हैं मेरे को पता ही नहीं लगा मेरा वजन कब बढ़ गया, तो उसके लिए आप अपने घर में एक वेइंग मशीन ला कर रखें और उस वेइंग मशीन पर हर हफ्ते में एक बार जो है अपना वजन करें और एक चार्ट बना लें। उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह लिखें जिस तरह से आप दूध वाले का हिसाब लिखते हैं, अखबार वाले का हिसाब लिखते हैं, उस तरह अपने वजन का भी हिसाब उसके ऊपर लिखेंगे। तो आपको पता रहेगा पहले कितना वजन था और अब कितना वजन आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि अब 8वें रूल के अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको ये पता लगे मेरा वजन बढ़ना शुरू है,
तो फ़ौरन आप अपने खाने के अंदर से बटर का मात्रा को कम कर दें या बहुत ही कम कर दें। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे ब्रेड है, केक है, आलू है, शुगर है, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना कम कर दें, जिससे आपका एकदम वज़न कम होना शुरू होगा और फिर आपका पूरे नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। फिर 9वीं बात ये है कि जैसे आप सूप भी जो पीते हैं वो पतला पिएं, जैसे पानी वाला है। बहुत से लोग गाढ़ा सूप पीते हैं, तो गाढ़े सूप के अंदर आपने कुछ ना कुछ तो चीज़ें और मिलाई हैं ना, जिससे उसका वो थिक हुआ है, तो वो ना करें। और खाने के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो वाइट फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग के वाइट पोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो वेजिटेरियन मेरे भाई हैं, उनको लिए मैं बताऊं कि ये ब्रेड, बटर और चीनी की बजाय वो ग्रीन सब्जियां और येलो सब्जियां भी बहुत कई आती हैं, उनका ज़रूर प्रयोग करें। नहीं तो लोग ग्रीन वेजिटेबल तो खाते हैं, येलो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जबकि येलो वेजिटेबल्स भी हमें स्लिम और ट्रिम रखने में बहुत सहायता करेंगे। और तीसरी चीज़ है कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स के साथ साथ में फ्रेश फ्रूट्स का और फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो वो भी पतले रहेंगे। और उसके अलावा फिर भी अगर ऐसा है तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर, किसी डाइटिशियन के पास जाकर कोई डाइट चार्ट नहीं बनवाना पड़ेगा। तो 10वीं ये बात कि आपको डाइट चार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये जो मैंने बताई ऊपर 9 बातें, और ये 10वीं बात की डाइट चार्ट नहीं चाहिए, आपको अपनी कमिटमेंट चाहिए। तो ये कमिटमेंट 10वें पॉइंट के अंदर आप नोट कर लें कि ये 10वीं बात की मेरे को कमिटमेंट रहेगी कि मेरे को क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, तो आप हमेशा स्लिम और ट्रिम में रहेंगे, मोटापा आपके पास ही नहीं आएगा। जब मोटापा आपके पास नहीं आएगा तो आपके साथ बहुत सारी बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। ये वीडियो भी और लोगों को दिखाना, उनको बताना, जिससे क्या होता है जब आप एक दूसरे को दिखाते हैं ये वीडियो तो उससे मोटिवेशन उनको भी मिलती है और आपको भी मिल रही होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।